हेलो फ्रेंड्स। आज हम क्लास 9 के साइंस के चैप्टर नंबर 13 व्हाई डू वी फॉल इल के एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक यू इल इफ यू कम इन कांटेक्ट विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन। ए हाई ब्लड प्रेशर, बी जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी, सी स्नीजिंग, डी ब्लड कैंसर। हमें बताना है कि हम अगर हम किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आ जाए तो इनमें से कौन सी बीमारी हमें बीमार कर सकती है। सिर्फ कोई इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने में हमें इनमें से कौन सी बीमारी आज हो सकती है या हम बीमार पड़ सकते हैं। इन इनमें से कौन सी बीमारी हो सकती है। तो आइए हम इसका सॉल्यूशन समझते हैं। तो हमें पता है कि जो इन्फेक्शियस डिजीजेस होते हैं केवल वही एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होती है। मतलब कोई पर्सन अगर इन्फेक्टेड है तो और कोई हेल्दी पर्सन उसके कांटेक्ट में आए तो वो इन्फेक्शन जो है वो जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट हो सकता है। बट केवल इन्फेक्शियस डिजीजेज ही, नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेज डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में स्प्रेड नहीं करता है। तो हमें पता है कि डिजीजेज इन ऑप्शन ए बी एंड डी आर नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेज। हाई ब्लड प्रेशर, जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी और ब्लड कैंसर जो है वो वो नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेज है। इसका मतलब अगर हम कोई पर्सन जो जिसको कोई कोई हाई ब्लड प्रेशर है तो हम उसके कांटेक्ट में है तो हमें थोड़ी हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा। या किसी को जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी है, जीन्स में उनके कुछ एबनॉर्मेलिटी है तो हम उनके बस कांटेक्ट में आने पे थोड़ी हमें इन्फेक्शन हो जाएगा या हम बीमार पड़ जाएंगे। तो ए बी एंड डी आर नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेज। बट स्नीजिंग से जो है वो एक इन्फेक्शन है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो सकता है। कैसे? बाय स्नीजिंग एन इन्फेक्टेड पर्सन रिलीजेस ड्रॉपलेट्स which carry the disease causing microorganism. These disease causing microorganisms are inhaled by a healthy person when he or she comes in contact with an infected person. This can make the healthy person ill. तो जैसे कि मान लीजिए कोई इन्फेक्टेड पर्सन है जिसे कफ एंड कोल्ड हुआ है सपोज, तो जब वो छींकता है या स्नीज करता है तो उसके मुंह से कुछ ड्रॉपलेट्स निकलते हैं। उन ड्रॉपलेट्स में जो बहुत ही डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब किसी दूसरे हेल्दी पर्सन के द्वारा इनहेल किए जाते हैं तो उसे भी वो इन्फेक्शन हो जाता है और इसके कारण जो हेल्दी पर्सन है उसे भी बीमारी हो सकती है। सो आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, स्नीजिंग।